और उन लोगों को आपने उल्टा धमकी भी देके गए कि आज अगर आप हजारों में जमा है तो हम कल 2000 में आएंगे और 2000 में आने के बाद हम अच्छे अच्छे केसेस भी करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो वो चीज को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। जो हमारे शहर को 2013 में क्लस्टर डेवलपमेंट मिला था वो कहाँ गया? लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों की जान की फिक्र नहीं है। लकी कंपाउंड में 72 लाशें गिरी थी, 72 लाशें को ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे निकाला गया था। 12 साल तक का बंद था लकी कंपाउंड के बाद में जो चालू हुआ तो ऐसा चालू हुआ कि तूफान के ऐसा चालू हुआ। हमारी हालत कितनी भी खराब हो जाए, आज मैं आपसे बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उठूंगा नहीं। जो भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए इस स्टेज पे, पर मैं उठने वाला नहीं हूँ यहाँ से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। दीवा में जब तुम्हारे पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, दीवा में तुम गए थे, तो दीवा में क्यों नहीं तोड़ा आपने? वहां से क्यों भाग के आ गए? वहां से आप अपनी दुम दबा के भाग के आ गए। मुमराई सिर्फ आपको दिखता है। डोंबिवली में भी तो ऑर्डर था, आज कितने टाइम से डोंबिवली में ऑर्डर है, आप वहां के क्यों नहीं तोड़ फोड़ कर पाए? हमने भूख हड़ताल जो है ना हमारे शहर के लिए किया है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमारे दोस्ती के पास में कुछ वक्त पहले, अभी 10 दिन, अभी भी चल ही रहा है कंटिन्यू, 10 दिन पहले जो है ना बहुत बड़ा कहर टूटा था टीएमसी की तरफ से, जो बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर तो और भी जगहों पे था, दीवा में भी था, डोंबिवली में भी था, पर वहां पे आप लोगों ने दीवा में गए थे, वहां से भगाए गए। और मुमरा में जो है ना हमारे यहाँ के शहर के लोग जो है ना बहुत सीधे साधे लोग हैं बेचारे, उन लोगों ने कुछ कर नहीं पाया और उन लोगों को आपने उल्टा धमकी भी देके गए कि आज अगर आप हजारों में जमा है तो हम कल 2000 में आएंगे और 2000 में आने के बाद हम अच्छे अच्छे केसेस भी करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसी धमकियां दी गई थी और देने के बाद में लोगों को डरा के फिर लाठी चार्ज भी किया गया उनके ऊपर, उनको मारा गया बेचारों को। और जबकि उनका पूरा सामान उठा के फेंक दिया गया, उनके रोते और औरतें और बच्चे सिसकते हुए, बिलबिलाते हुए लोग रोड पे पड़े थे, कितने लोग चद्दर लगा लगा के पड़े थे बारिश के अंदर में। मतलब देखा गया, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना फिलिस्तीन में टूट पड़ा कहर के ऐसा, उस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की गई, पर किसी के चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। कुछ नेता लोग गए थे, अपना अपना जो है ना भाषण देके साइड हो गए। तो वो चीज को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज्यादा अवैध निर्माण हो रहा है बांधकाम का। तो ये बांधकाम बंद होना चाहिए, ये गलत है। और हम मानते हैं आपके ऑर्डर को और आपके ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं कि ये होना नहीं चाहिए अवैध बांधकाम जो चल रहा है। तो उसके ऊपर से हमने एक पॉइंट रखा कि अवैध बांधकाम बंद करो। जो हमारे शहर को 2013 में क्लस्टर डेवलपमेंट मिला था वो कहाँ गया? वो 2013 में पास हुआ था। और कुछ टाइम पहले भी राजन गिनी ने कुछ टाइम पहले सबके घरों में पावती उती भी बांट रहे थे, कुछ सर्वे भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा हलचल हुई थी। या फिर ऐसा तो कहीं नहीं कि जो है वोटिंग के लिए किया गया था, या फिर मुमरा को इनलीगल बांधकाम में ढकेल के जो है ना वहां से पैसा कमाया जा सके। पैसा आएगा अच्छा खासा, और शहर की फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों की जान की फिक्र नहीं है। लकी कंपाउंड में 72 लाशें गिरी थी, 72 लाशें को ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे निकाला गया था वो आपने देखा होगा मेरे ख्याल से। जो बाकी ऐसे बहुत सारे कांड हुए मुमरा में, जो 12 साल तक का बंद था लकी कंपाउंड के बाद में जो चालू हुआ तो ऐसा चालू हुआ कि तूफान के ऐसा चालू हुआ। तो उसके खिलाफ तो हम आज भी थे और हमारे शहर के लोग भी खिलाफ हैं। जो लोगों को मालूमात नहीं है बेचारे, उन लोग जाके ले लेते हैं, फंस जाते हैं। कोई अपना घर की जमीनें बेच के आ रहा है, कोई अपना दागिना बेच रहा है, कोई कुछ भी मतलब कैसे भी पैसा जमा कर मतलब वो करते हैं। आज तो एक औरत आई थी बेचारी लेडीज, वो इतना रो रही थी, बोल रही थी हमने क्यों कैसे कैसे मुसीबत से पैसा जमा किए थे और आज हमारा घर नहीं, हमको तोड़ के एकदम खत्म कर दिया गया, निस्त नाबूद कर दिया गया। तो उसमें हमने ऐसी बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं मुद्दे पे आऊंगा। तो क्लस्टर डेवलपमेंट हमारे को चाहिए, हमारे शहर को,
जो क्लस्टर डेवलपमेंट हमारा मंजूर हुआ था 2013 में, वो मंजूरी हमको वापस चाहिए। हमारे शहर को बहुत जरूरत है। हमारे शहर में बहुत हालत खराब हो गई है लोगों की। लोग जो जिस तरीके से रह रहे हैं, उनके पास में कोई मतलब सिस्टम नहीं है। जो बिल्डिंगें बनी है या पुरानी इलीगल, वो सब को कोई सिस्टम ही नहीं रह गया है। तो मैं भी चाहता हूँ हमारा शहर जो है ना, जैसे न्यू मुंबई में सेक्टर के हिसाब से बिल्डिंगें बनी हुई है, लोग रहते हैं, उस तरीके से हमारे शहर में भी काम किया जाए क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना के तहत। और जो है जैसे कि हमारे कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब 2009 के पहले की बात है, जो एमएलए थे गणेश नायक यहाँ हमारे शहर से थे, और उन्होंने पूरा मुमरा का जो फंड आता था, कलवा का, मुमरा का, सब मिला के सब टोटल ले जाके अपने वहां शहर में सेक्टर वाइज बना लिया सेक्टर, और उनका एक नया शहर बस गया न्यू मुंबई। तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारे गवर्नमेंट से हम जो हमारे लाट के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, और हमारे बाजू में रहने वाले 6-8 किलोमीटर की दूरी पे उप मुख्यमंत्री साहब, पहले मुख्यमंत्री थे अभी उप मुख्यमंत्री है, और दूसरे अजित पवार साहब जो है, ये तीनों लोग से मैं मांग कर रहा हूँ कि हमारे शहर को क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना को चालू किया जाए और हमारे शहर के लोगों को दिया जाए। और फिर तीसरा हमारा एक पॉइंट और रह गया है, जो बहुत ज्यादा इमारतें खराब हो गई है, धोखादायक हो गई है, जिनको बोलते हैं अति धोखादायक, और उनको खाली करा दिया जाता है, उसके बदले उनके एवज में कुछ नहीं दिया जाता है। 2013 के पहले दिया जाता था, लेकिन जिनको दिया गया है उनको अलॉटमेंट आज तक नहीं दिया गया है। वो भी अवैध तरीके से ही रहते हैं बेचारे, उनको भी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है ये, उनको भी अभी तक लीगल नहीं किया गया है। ठीक है, वो है जो वो तो आगे का है, लेकिन जो अभी फिलहाल के वक्त में हमारा मांग है वो रीडेवलपमेंट, जो हमारी रीडेवलपमेंट के लिए ये तीसरी मांग हमारी है, रीडेवलपमेंट जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें हो गई है उनको नया किया जाए, वापस से तोड़ के बनाया जाए, वो उनको छोड़ दिया जाए, उनको सिर्फ मंजूरी दे दो, बाकी वो बनवा लेंगे या खुद पैसा जमा करके बना लेंगे, उनको एक आसरा तो हो जाएगा 25-30 साल का। वो मैं ये चाहता हूँ। अगर ये भी नहीं होता है, रीडेवलपमेंट की मंजूरी नहीं देते हो, तो क्लस्टर डेवलपमेंट योजना हमको चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। हमारी हालत कितनी भी खराब हो जाए, आज मैं आपसे बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं जो है ना अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बॉडी भी मेरी ऐसे हिल रही है, तो बाथरूम भी जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उठूंगा नहीं, जो भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए इस स्टेज पे, पर मैं उठने वाला नहीं हूँ यहाँ से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारे शहर को जो बर्बाद कर दिया गया है वो हमारे शहर को सुधारा नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे शहर को सुधार की जरूरत है। हमारे शहर के लोगों को जो है ना, अभी हमारे शहर के लोग जो है ना कुछ समझ नहीं पा रहे कि इस वजह से हम बैठे हुए हैं। उनको अभी दिमाग में जो है ना पार्टी का ज्यादा भूत सवार रहता है। कोई झंडा देखेंगे पार्टी का लगा है तो बोलेंगे हाँ ये वाले बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जरिए बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, आप मानव अधिकार के लिए बैठे हैं। जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करे लोग, और लोगों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि जिसके घर टूटे हैं, जिसके घर गए हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है उनको ही मालूम है। जो घर में रह रहे हैं उनको कुछ उम्मीद नहीं है, वो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो किसी के लिए कोई वही नहीं लेके बैठे, उनको क्या पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो उनको घर जो टूटा है अभी फिलहाल के वक्त में, जो 2-2,500 लोगों को बेघर किया है, तो सरकार से उनके लिए मैं मांग करता हूं कि उनको टेम्परेरी बेस पे कहीं दिया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए। तो बेचारे बहुत परेशानी हालत में जी रहे हैं और बहुत मुसीबत में है। कितने लोगों की तबीयतें खराब हो गई है, कितने को अटैक आ गया है। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि उनको टेम्परेरी बेस पे कुछ दिया जाए। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है, इसमें आप विस्तार से बता सकते हैं कि ये किस तरह की स्कीम है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। क्लस्टर डेवलपमेंट एक गवर्नमेंट की तरफ से योजना है, जैसे कि गवर्नमेंट की योजना आती है उस तरीके की एक योजना है। जिनके पास में घर नहीं है, जो भाड़े पे रहते हैं, बढ़ोतरी है, जो जिनके पास में राशन कार्ड है वगैरह जो भी है, प्रूफ है, रेसिडेंशियल प्रूफ है, उनको जो है ना घर दिया जाता है। और जो इनलीगल बिल्डिंगें हैं, झोपड़ा है या 2-4 माले की बिल्डिंगें हैं, उनको तोड़कर जो है वापस से नई बनाते हैं। उन लोग 22 माला 32 माले का एक टावर बनाते हैं, जैसे कि दोस्ती में बना हुआ आप देखेंगे।
दोस्ती का बना हुआ है, पड़लेगांव में बना हुआ है, यहाँ पे बीएसयूपी का महाड़ा में बना हुआ है। उस तरीके का गवर्नमेंट बनाती है घर, और घर बना के उनको लीगल प्रोसेस से दे देती है घर, जो यहाँ पे रहते हैं उनको। क्लस्टर डेवलपमेंट की जो स्कीम है वो मुंब्रा में पास हो चुकी है या नहीं हुई है, और कहाँ पे पास हुई है, और इस स्कीम कहाँ पे अभी तक लागू हुआ है? ये स्कीम थाना से लेके मुंब्रा को साथ में लिया गया था, पर मुंब्रा में जो है ना नहीं आई। थाना में जो है ना अभी प्रोसेस उसका चालू है, और मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर में वहां का चालू हो जाएगा काम। थाना में आ चुका है, पर मुंब्रा में क्यों नहीं आई, वो मुंब्रा में गई कहाँ? मुंब्रा में आने के बाद में ये स्कीम गई कहाँ पे? मैं ये यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। यहाँ के जो जिम्मेदार अपने आप को बनते थे, बड़े बड़े जिम्मेदार बने हैं, लोग अपने अपने महले बना लिए हैं, अपने लिए जो है ना बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है, लेकिन शहर के लिए उन्होंने सोचा नहीं। शहर को एक उसमें ढकेल दिया है, गटर और नाले में ढकेल दिया है। ये शहर बर्बाद हो रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन ये शहर की कोई फिक्र नहीं है। शहर को कुछ किया नहीं जा रहा है हमारे शहर के लिए। तो हम तो यहाँ के रहवासी हैं, हमने यहाँ पे जन्म लिया है, तो हम ये शहर को जो है ना ऐसा खड्डे में जाते हुए देखेंगे नहीं। हम इसलिए इसके लिए आंदोलन पे बैठे हैं। एक स्कीम जब पास होती है तो कहीं ना कहीं पे उसकी नॉलेज पब्लिक को दी जाती है। तो अभी एज अ रिपोर्टर मुझे भी इसकी स्कीम के बारे में मालूम नहीं था। अगर नॉर्मल यूजर इसके लिए क्या कर सकता है, कैसे पता कर सकता है, इसका लाभ कैसे उठा सकता है, उसको क्या करना चाहिए? ये गूगल के ऊपर जो है ना आप इसके बारे में जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लस्टर डेवलपमेंट योजना जो है ना हर जगह गवर्नमेंट की योजना है। कभी भी आप कहीं पे भी उसको कोई भी वेबसाइट पे देख सकते हो, मिल जाएगी आपको। गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है उसके ऊपर आप जो है ना देख सकते हो। गूगल तो सबसे इजी है, गूगल के ऊपर आप देख सकते हो। और बाकी के क्लस्टर डेवलपमेंट योजना की बात करेंगे तो शादाब भाई से थोड़ा उनको ज्यादा नॉलेज है, उसके ऊपर से थोड़ा शादाब भाई से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, मुंब्रा में या खान कंपाउंड या एवीके कंपाउंड में जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद डेमोलाइजेशन का प्रोसेस चालू है, वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, और भी कुछ बिल्डिंग्स बाकी है जो गिराए जा रहे हैं। जहां तक नेताओं से क्वेश्चन किया जाता है तो वो बोल रहे कि मुंब्रा में नहीं आता, वो शिल दीवा में आता है। तो ये जो बिल्डिंग को गिराने का जो सबसे इम्पैक्ट बड़ा पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं पे इंड यूजर को पड़ रहा है, जिसने उस रूम को खरीदा, वहां पे अपनी सेविंग लगाई। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कि पहली बात तो मैं बता दूंगा, ये नेताओं के लिए जो है ना, जो नेता है ना उनके लिए कलवा मुंब्रा विधानसभा है एक 149, जो खरड़ी तक उनकी हद है, खरड़ी तक का। तो लेकिन हम जो शहरवासी हैं, जो हम यहाँ पे जन्म लिए, जो हम रहते हैं, वो हमारे लिए वो मुंब्रा ही है। हम उसको मुंब्रा ही बोलते हैं। सील तक का हम जो है ना मुंब्रा की हद में आते हैं, हम मुंब्रा की हद में लेते हैं सील तक का। तो वो हमारे लिए मुंब्रा है। ऐसा नहीं है कि हम मुंब्रा से अलग है, वो नेताओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। वहां पे जो बिल्डिंग गिरी है, लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि जब बिल्डिंग बन रही थी, जब ये जो गलत निर्माण हो रहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब क्यों नहीं रोका गया, और उसको अभी क्यों तोड़ा जा रहा है? और इसमें जो उनका नुकसान हुआ है इंड यूजर का, तो उसके बारे में क्या उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे कि वो क्या उनको करना चाहिए? बिल्कुल उनके बारे में बोलना चाहूंगा। देखो, किसी के बगैर जो यहाँ पे टीएमसी अधिकारी थे उनकी जांच होनी चाहिए, उनका सीडीआर चेक होना चाहिए। क्यों? उनके बगैर बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक आज के वक्त में आप एक छोटा सा टप्पा भी बना लो सीढ़ी, तो उसको भी आके वो तोड़ के जाते हैं। उनको सारी नॉलेज है, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी किया है, तोड़फोड़ भी किए थे। पहले थोड़ी छोटी मोटी तोड़फोड़ करके चले जाते थे और उनको सह दी जाती थी, बनाते थे बेचारे। और बाद में जो है ना वो जो जमीन मालिक था उस जगह का, उसने उसके ऊपर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, और उसके वजह से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। और हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में यही टीएमसी के लोग जो यहाँ से अपनी झोलियां भर के गए थे, वही लोग वापस आके जो उनको तोड़ के चले गए। तो ये तो हमारे शहर के लिए और हमारे रहवासी जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी। और उनको जो है ना कोई मतलब आश्वासन मिला नहीं जो चाहिए था उनको, जिस तरीके से कि मतलब जो है ना या मतलब जो टेम्परेरी बेस पे घर दिया जाए उनको रहने के लिए, या उनको मोहलत दी जाए 2-4-10 दिन की, भाई आप लोग खाली कर लो, हम ये बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट लाए मशीनें और लगा दिए, तोड़ना फोड़ना चालू कर दिए और तोड़ते फोड़ते चले गए। पूरे मुंब्रा को बर्बाद करने का एकदम ठेका लेके बैठे हैं। हमारे दीवा में जब तुम्हारे पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, दीवा में तुम गए थे, तो दीवा में क्यों नहीं तोड़ा आपने? वहां से क्यों भाग के आ गए?
हाँ, वहां से आप अपनी दुम दबा के भाग के आ गए। हाँ, क्या है, मुमरा ही सिर्फ आपको दिखता है। हाँ, डुम्बेवली में भी तो ऑर्डर था, आज कितने टाइम से डुम्बेवली में ऑर्डर है, आप वहां के क्यों नहीं तोड़ फोड़ कर पाए, क्यों नहीं किए? सिर्फ मुमरा आपको दिखता है, उठे सुटे आप चले आते हैं मुमरा मुमरा। अरे मुमरा क्या है, मुमरा तो वो खूबसूरत जगह है, मुमरा ऐसी जगह है, मुमरा में तो 92 93 में जो दंगे हुए थे, उस वक्त में मुमरा में दंगे नहीं हुए। मुमरा जैसा एरिया आज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आज मुमरा के जैसे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों एक साथ में मिल के रहते हैं, कोई नफरत नहीं है यहाँ पे किसी के लिए। मुमरा जैसा खूबसूरत जगह नहीं मिलेगी आपको। मुमरा में कहीं कोई तरीके का भेदभाव नहीं होता है किसी के लिए। मुमरा को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ। मुमरा में इनलीगल कंस्ट्रक्शन, अरे किसने लाके डाला? यहाँ के लोग जो जिम्मेदार बनते थे उन्होंने डाला। क्यों नहीं तुम अपनी जिम्मेदारी निभाए उस वक्त में? क्यों नहीं तुमने बोला कि ये हम नहीं होने देंगे, हमारे शहर में लीगली सिर्फ काम होगा? क्यों नहीं आपने ये चीज को, क्यों क्लस्टर डेवलपमेंट को छुपा के रखा गया? क्यों नहीं इसको ओपन किया गया? 2013 से लोगों को डराया गया। अरे 2013 से डराया गया इसलिए कि अरे तुम टीएमसी में घर नहीं ले पाओगे, टीएमसी में 40 लाख 45 लाख का घर है, नहीं ले पाओगे तुम। अरे क्लस्टर डेवलपमेंट योजना क्यों नहीं लेके आ रहे लोगों के लिए? नहीं चाहिए हमको। हाँ, नहीं चाहिए इलीगल हमको काम, हमको इलीगल से नहीं, हमको हमारा शहर बर्बाद हो रहा है उससे, नहीं चाहिए हमको। तो ये सारी चीजों को मैं बहुत नजदीकी से देख लिया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी बिल्डर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके आगे पीछे नहीं जाना है। बस अपना दिमाग, अपना कंसेप्ट, मुमरा की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि क्लस्टर डेवलपमेंट के पीछे लगो। क्लस्टर डेवलपमेंट हमको चाहिए, हमारे मुमरा को चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगते आपसे।